ओरछा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा इसी नाम के राज्य की राजधानी के रूप में सन 1501 के बाद किसी समय हुई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर की दूरी पर और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी से 15 किलोमीटर दूरी पर है। आइए हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इसका इतिहास 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह जोधे बुंदेला ने की थी, जो सिकंदर लोदी से भी लड़ा था। इस जगह की पहली और सबसे रोचक कहानी एक मंदिर की है। दरअसल यह मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इस मूर्ति को मधुकर साहब बुंदेला के राजकाल 1554 ईस्वी से 1592 ईस्वी तक के दौरान उनकी रानी गणेश कुंवर राजे अयोध्या से लाई थी। रानी गणेश कुंवर राजे वर्तमान ग्वालियर जिले के करहिया गांव की परमार राजपूत थी। चतुर्भुज मंदिर बनने से पहले रानी पुख्य नक्षत्र में अयोध्या से पैदल चलकर बाल स्वरूप भगवान रामलला को ओरछा लाईं, परंतु रात्रि हो जाने के कारण भगवान राम को कुछ समय के लिए महल के भोजन कक्ष में स्थापित किया गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद कोई भी मूर्ति को उसके स्थान से उसे कोई भी हिला नहीं पाया। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा मंदिर। आज इस महल के चारों ओर शहर बसा है और रामनवमी पर यहाँ हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वैसे भगवान राम को यहाँ भगवान मानने के साथ साथ यहाँ का राजा भी माना जाता है, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा मंदिर की ओर ना होकर महल की ओर है। आज भी भगवान राम को राजा के रूप में राम राजा सरकार ओरछा के इस मंदिर में पूजा जाता है और उन्हें गार्डों की सलामी देते हैं। मंदिर में चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रवेश निषिद्ध है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह थी कि इस इलाके के हर गांव और शहर के पास सुनाने को कई कहानियां हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगह हैं, ओरछा और दतिया। भले ही दोनों जगहों में कुछ किलोमीटर का फासला है, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगह बेहद मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिले का मुख्यालय है। इस मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से अपनी भजन मंडलियां को लेकर आते हैं। यहाँ रोजाना भजन कीर्तन होते रहते हैं। यहाँ पर केंद्र में ही तुलसी माता का मंदिर है और इसके सामने ही राम राजा सरकार का मंदिर है। मंदिर के पास एक बागान है, जिसमें स्थित काफी ऊंचे दो मीनार वायु यंत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। इनके नीचे बनी सुरंगों को शाही परिवार अपने आने जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वर्षा ऋतु में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने के खत्म होने पर और भादो माह
के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते हैं। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। यहाँ 4 महल, जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल और इनसे कुछ दूरी पर बना राय परवीन महल है। इनमें से जहांगीर महल के किस्से सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, जो मुगल बुंदेला दोस्ताना संबंधों का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फजल को शहजादे सलीम जहांगीर को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने वीर सिंह बुंदेला की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान वीर सिंह बुंदेला को सौंप दी थी। वैसे ये महल बुंदेला राजपूतों की वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। आज बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। यहाँ रोजाना होने वाली कई हलचल से उपजी कहानियाँ आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन्हीं में से एक हरदौल बुंदेला की कहानी, जो जुझार सिंह बुंदेला 1627 ईस्वी से 1634 तक के राज्यकाल की है। दरअसल मुगल जासूसों की साजिश भरी कथाओं के कारण इस राजा को शक हो गया था कि उसकी रानी के उसके भाई हरदौल बुंदेला के साथ संबंध है। लिहाजा उसने रानी से हरदौल बुंदेला को जहर देने को कहा। रानी के ऐसे ना कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल बुंदेला ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की। यहाँ यह मंदिर हरदौल बुंदेला के नाम पर स्थित कर दिया गया। यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु अपनी अपनी शादियों का कार्ड लेकर यहाँ उन्हें निमंत्रण देने आते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ बैठने के लिए बाग बगीचे बने हुए हैं। शादियों में भात देने के लिए बेला का उपयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सीमेंट का बेला बनवाया गया है। पर इसकी भी अपनी एक अलग पहचान है। कहा जाता है यह सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन इससे आवाज कांसे की आती है। अगली वीडियो में हम ओरछा के राय प्रवीण महल, चतुर्भुज मंदिर ओरछा, जहांगीर महल, राजमहल, राम राजा मंदिर तो हमने दिखाई दिया है आपको। अगली वीडियो में हम ये विस्तार से आपके लिए लेकर आएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए ऐसी नई नई जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।